कि आर्मी कोशिश कर रही है अपने यहाँ पर डिफेंस पर्सनल्स की कमी करने की। और कितने कम करने की? 2 लाख डिफेंस पर्सनल्स जो है ना, आर्मी लुक्स टू रिड्यूस ट्रुप्स बाय 2 लाख, डिप्लॉयमेंट इन कश्मीर कुड बी रिजर्व्ड, यानी कि एक तरह से वापस से उन्हें पुनः व्यवस्थित किया जा सकता है। ये जानकारी देते हुए कहा गया है कि आर्मी जो कि वर्तमान में 1.35 लाख लोगों की कमी से जूझ रही है और जिसकी संख्या 12.8 लाख पर्सनल्स की है, ये संख्या फिलहाल 10.8 लाख पर्सनल्स पर चल रही है। यानी कि इन्होंने प्रयास करके उन सभी न्यूज़ को एक साथ कनेक्ट करने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से आर्मी अपने यहाँ पर काम करने वाले जो आर्मी के जवान हैं उनकी संख्या में कटौती का प्लान कर रही है। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। शुरू करते हैं जानकारी। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि आर्मी विच फेसेस अ शॉर्टेज ऑफ 1.3 लाख पर्सनल्स, यानी कि भारतीय सेना के अंदर वर्तमान में 10 पॉइंट मतलब जो संख्या है वो सैनिकों की 1.35 लाख संख्या कम है। 12.8 लाख सैनिकों के स्थान पर 10.8 लाख सैनिक वर्तमान में भारतीय सेना के अंदर हैं। आर्मी जो है वो वर्तमान में जो प्लान कर रही है वो लगभग 2 लाख जो सैनिक हैं उनकी संख्या में कमी करने का प्लान कर रही है, जो कि आने वाले समय के अंदर राष्ट्रीय टेरर यूनिट जम्मू कश्मीर इन सभी चीजों के अंदर देखा जा सकता है। एज पर के अनुसार, यानी कि प्रिंट के पास ये जानकारी कहां से पता चली, तो इसमें कहा गया है कि सोर्सेज हैं, यानी सोर्सेज मतलब सूत्रों के हवाले से जो कि डिफेंस और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं, उनके अनुसार जो है वो भारतीय सेना अपने डिफेंस पर्सनल्स की संख्या में कमी करने का प्रयास कर रही है। इस न्यूज को मतलब जो बैकिंग मिली वो इस बात से मिली कि भारतीय सेना जो है वो आगे चल करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम डेवलप करने की कोशिश करेगी ताकि मैनुअल सर्विलांस जो है बॉर्डर पर उसे कम किया जाए। अब आप पूछेंगे ये क्या होता है, इसको कुछ इस तरह से समझने का प्रयास करिए। हाँ जी, एक बालक साउंड की जो है 365 दिन निगरानी करते हैं। ऐसी स्थिति में क्यों ना यहाँ पर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए। टेक्नोलॉजी से मतलब है रडार सर्विलांस लगाई जाए या फिर लेजर लाइट्स लगाई जाए या फिर अलार्म सिस्टम लगाए जाए, कुछ ऐसी मॉनिटरिंग सिस्टम लगाई जाए सैटेलाइट के माध्यम से कि होने वाली किसी भी मॉनिटरिंग को, होने वाली किसी भी मूवमेंट को वहां पर दूर से ही देखा जा सके। यानी एक प्रकार से समझिए कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बॉर्डर्स को सिक्योर करने की बातें हाल। इसके अलावा जो और चीजें हैं इसके अंदर वो क्या निकल के आई है। फिर ये पूछा गया कि साहब इस बारे में कैसे इस जानकारी को लिया जा सकता है। तो इसमें कहा गया कि अगर हम टाइमलाइन को देखें तो सरकार इस समय जिस तरह की प्रक्रियाओं को अपना रही है, जैसे लास्ट 2 सालों से कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, इसके बाद में अगर रिक्रूटमेंट की बात भी आई तो सरकार ने एक अग्निपथ नाम की योजना बना दी। अग्निपथ योजना जिसके माध्यम से ये कहा गया कि 35,000 से 40,000 आर्मी पर्सनल्स लिए जाएंगे। उम्मीद है कि आपको अग्निपथ के बारे में संपूर्ण जानकारी होगी। आपको मालूम होगा कि भारतीय सेना में जो 1.35 लाख पर्सनल्स की कमी है वो तीनों सर्विसेज के अंदर है, जिसमें से 60,000 जो सैनिक हैं वो हमारे मतलब आर्मी के अंदर कम है। एनुअल रिक्रूटमेंट जो है ना आर्मी के अंदर हमारे 60,000 सैनिकों का होता है, वहीं हमारी नेवी के अंदर 5,332 सैनिकों का रिक्रूटमेंट होता है और 5723 जो है वो एयरफोर्स के अंदर हमारे नए रिक्रूट्स लिए जाते हैं। अग्निपथ चल रही है। आप अगर डिफेंस बजट को उठा करके देखें तो आपको ये तथ्य और अच्छे से समझ में आ जाता है। अगर हम डिफेंस बजट को 2022-23 को उठाकर देखते हैं तो 5.25 लाख करोड़ रुपए का देश के अंदर रक्षा बजट बना दे, वहीं उससे लगभग 1.5 गुना ज्यादा जो बजट है वो एयरफोर्स को मिला और लगभग ऐसे ही नेवी को मिला। यानी कि आर्मी जो कि सबसे ज्यादा सैनिकों को नौकरी देती है, लोगों को नौकरी देती है, उसके पास में सबसे कम बजट अलॉट हुआ इसी लोगों को प्राप्त हो जाए सर्विसेज के रूप में। एक और जानकारी हाल ही के समय पर जून के न्यूज के अंदर निकल कर आई और वो ये थी कि सरकार डेपुटेशन पर जो नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी के अंदर जो सैनिक आते हैं उनके अंदर भी 75% तक की कटौती करने जा रही है। यानी एक प्रकार से यूं समझिए कि हम आर्मी पर्सनल्स जो एनसीसी के अंदर आते हैं उनमें 75% की कटौती करने जा रहे हैं। एक प्रकार से जो एनसीसी के अंदर हमने ये जानकारी निकाल करके बाहर निकाली है, ठीक है ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक प्रकार से सरकार का प्रयास है कि जो आर्मी है, जैसे आपको मालूम होगा स्कूल और कॉलेजेस के अंदर जो भी वॉलंटरी लेवल पर लोग नेशनल कैडेट कोर में जाना चाहते हैं उनको ट्रेन करने के लिए आर्मी स्टाफ आता है, उसके अंदर 75% काम चल रहा है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सरकार इस प्रकार से कर क्यों रही है, यानी कि अल्टीमेटली इसके पीछे मंशा क्या है। रोजगार को कम करना चाहती है, देश की सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज करना चाहती है, देश को बेचना चाहती है, सुरक्षा को गिरवी रखना चाहती है, आफ्टर ऑल चाहती क्या है। तो इसके पीछे की कहानी जो है वो शुरू होती है डीबी शाकिटकर समिति की सिफारिशों से। साथियों, जब जो हमारे मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर हुआ करते थे उन्होंने अपने समय में एक कमेटी की स्थापना की थी जो कि लेफ्टिनेंट जनरल डीबी शेकतकर की प्रेजेंस के अंदर बनाई गई थी, जो कि रिटायर्ड जनरल हुआ करते थे, लेफ्टिनेंट जनरल हुआ करते थे। इनको काम दिया गया था, इनको कहा गया था कि आप वो तरीके हमें बताएं जिससे कि हमारी सेना की जो लड़ाई की कैपेसिटी है ना वो तो बढ़े और साथ में हमारे जो एक्सपेंडिचर है ना वो घटे। इस बात को बताने के लिए शेकतकर समिति की स्थापना 2015 के अंदर की गई। कमेटी ने सारे मुद्दों को बढ़िया तरीके से एग्जामिन किया और उसने पूरी तरह से जानकारी को समेटकर सरकार को अपनी रिपोर्ट दिसंबर 2016 के अंदर सौंप दी। इस समिति ने अपने द्वारा इस काम के लिए, यानी किसके लिए, हमारी कॉम्बैट कैपेसिटी तो बढ़े लेकिन हमारे खर्चे घटे, इसको समझाते हुए 188 सिफारिशें अपने द्वारा सरकार के सामने रख दी। डिफेंस मिनिस्ट्री ने इन सारी सिफारिशों को सुना, उनमें से 99 सिफारिशें जो हैं वो आर्म्ड फोर्सेस को बता दी गई कि वो उन्हें तुरंत इंप्लीमेंट कर दें। आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल डीबी शेकतकर के रिकमेंडेशंस को लगभग आधी रिकमेंडेशंस को तुरंत हैंड टू हैंड लागू करने के बारे में अप्रूवल दे दिया गया। 30 अगस्त को डिफेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने 65 उस समय स्वर्गीय अरुण जेटली जो उस समय मतलब पहले डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे मनोहर पर्रिकर के बाद में, तो उन्होंने अपने द्वारा इन रिकमेंडेशंस को आर्मी के ऊपर लागू करने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसी कौन सी बातें यहां पर सजेस्ट की थी। तो सबसे पहली जानकारी यह है कि यहां पर कहा गया शेकतकर समिति के द्वारा कि हमारा जो डिफेंस बजट है ना वो हमारी जीडीपी का एटलीस्ट 2.5 से लेकर 3% तक होना चाहिए। नंबर 1, ये आप रिकमेंडेशंस याद करके रखें, परीक्षाओं में बहुत ज्यादा बार पूछी जा सकती हैं। नंबर दूसरा, एक सभी सर्विसेज को मिलाकर एक वार कॉलेज बनाया जाए, यानी कि युद्ध का एक कॉलेज बनाया जाए जिसके अंदर सभी ऑफिसर्स जो मिड लेवल ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग साथ कराई जाए। मिलिट्री इंटेलिजेंस स्कूल जो पुणे है उसको बदल करके ट्राई सर्विस इंटेलिजेंस ट्रेनिंग एस्टैब्लिश की जाए, यानी कि यहाँ पे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, एक तरह से ये समझिए कि तीनों सेनाओं का एक साथ मिलजुल कर रहना जरूरी है। इस चीज के ऊपर हाईलाइट किया गया था। द स्टैंडर्ड फॉर द रिक्रूटमेंट्स ऑफ ड्राइवर्स एंड क्लरिकल स्टाफ इन द आर्मी शुड बी एनहांस, यानी कि जो ड्राइवर्स या फिर क्लरिकल स्टाफ यहाँ पर हम अपॉइंट करते हैं उनके अंदर थोड़ी योग्यताओं की वृद्धि की जाए। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जो सिग्नल एस्टैब्लिशमेंट है, जैसे कि एयर सपोर्ट सिग्नल रेजिम है या रेडियो मॉनिटराइजेशन कंपनीज है, कंपोजिट सिग्नल रेजिमेंट है, एयर फॉर्मेशन सिग्नल रेजिमेंट है, मर्जर ऑफ कॉर्प्स है, इन सबको किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा यह है, आपको मालूम होना चाहिए कि सेना के बजट में 63,000 करोड़ रुपए की कमी देखी गई है। बॉर्डर इलाकों में तनाव के बीच